हेलो एवरीवन, दिस इज बीआर इंग्लिश ई लर्निंग। आप सबका बीआर इंग्लिश ई लर्निंग में स्वागत है। मैं बीआर सर आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, क्लाउज। क्लाउज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, डिफेंस में, सभी में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्लाउज से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें क्लाउज को जान लेना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सो आज का टॉपिक है क्लाउज। जरा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्लाउज क्या है। ओके, देखते हैं क्लाउज के बारे में बताया जा रहा है। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। कहा जा रहा है कि क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है, और शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे, करता किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ बातें हो रही है। जैसे में राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम कुछ उस पूरे सेंटेंस में कोई कुछ कर रहा है, तो देख रहे हैं कोई खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो राम खेल रहा है। वहां पे राम आपका सब्जेक्ट हो गया। वही अगर बोले सीता इज माई फ्रेंड, तो सीता इज माई फ्रेंड में क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? तो नहीं, किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे सीता के बारे में बात कर रहे हैं, जब सीता के बारे में बात करें तो वहां पे सीता एक सब्जेक्ट हो जाएगी। प्रेडिकेट क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की जाए, दूसरे शब्दों में समझे तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल में मैं ले लेता हूं। मान लो कोई यहां पे एक सेंटेंस ले ले, श्वेता इसके बाद प्लेज क्रिकेट। अब इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? जो एक्शन कुछ कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगी श्वेता, है ना। तो अब देखेंगे कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट इसका बच रहा है, जो भी पार्ट बच रहा है मतलब इसका वर्ब बच रहा है आपके सामने, है ना, एक ऑब्जेक्ट बच रहा है या और भी कुछ भी बच रहा है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट बाकी सेंटेंस का बचे वही उसका प्रेडिकेट होता है। तो अगर आगे हम लोग देखेंगे यहां पे, तो प्रेडिकेट में क्या क्या आ जाएगा? तो प्रेडिकेट में एक्चुअल होता क्या क्या है? इसमें वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड्स होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है, बट वर्ब तक कम से कम जरूर रहेगा। ओके, तो क्लाउज के बारे में बताया गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। क्या इतना तक क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन? आगे देखते हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इट फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड समटाइम्स एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कहा जा रहा है यहां पे कि ये किसी सेंटेंस के एक भाग के रूप में काम करता है। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, मारिया सेज दैट जॉन हेल्प्ड हर। अब इस पूरे सेंटेंस में देखें तो ऐसे तो देखने में एक सेंटेंस लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें दो सेंटेंस का यूज किया गया, छोटे छोटा। एक मारिया सेज और दूसरा जॉन हेल्प्ड हर। अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे एक आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, यहां पे एक आपको सब्जेक्ट मिल रहा है और उसके बाद यहां एक वर्ब मिल रहा है। अगर इस पार्ट में देखें तो जॉन आपका सब्जेक्ट है ना, हेल्प आपका एक वर्ब है और ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना क्लाउज है, तो टोटल क्लाउज देखें तो यहां पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल रहा है, यानी यहां एक क्लाउज आपका बन जाएगा, है ना, यहां पे एक क्लाउज आपका बन जाएगा। और दूसरा इसी सेंटेंस में देखेंगे, जॉन हेल्प्ड हर, यहां पे भी आपको एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, यानी एक क्लाउज आपका यहां पे बन रहा है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि ये एक सेंटेंस के पार्ट के रूप में काम कर सकता है या कभी कभी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहने का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे पे निर्भर ना हो। जैसे कि अगर हम बोल दें यहां पे राम इसके बाद सिंग्स अ सॉन्ग, देखिए जरा, अगर यहां इस तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए तो यहां पे आप देखेंगे राम सिंग्स अ सॉन्ग में राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये है एक सेंटेंस, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लाउज की तरह भी काम कर रहा है, क्लाउज की तरह भी ये काम आपको यहां पे कर रहा है, एक वर्क कर रहा है। क्या इतना तक के क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद
कई बार ऐसा होता है, अगर आप फ्रेज का डेफिनेशन देखोगे, क्लॉज और फ्रेज के बारे में देखते हैं। फ्रेज का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बताया जाता है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। यानी कि फ्रेज भी शब्दों का एक समूह होता है ना, जो कुछ सेंस तो देता है लेकिन पूरा पूरा सेंस आपको नहीं देता है। क्लॉज के बारे में भी आपको बोला गया कि ये भी शब्दों का एक समूह होता है, फ्रेज के भी बारे में भी बोला जा रहा है कि ये भी शब्दों का एक समूह होता है। लेकिन क्या दोनों सेम ही टर्म है या अलग अलग है? जरा इसके बारे में देखते हैं। बताया जा रहा है अ क्लॉज ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लॉज में आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, शब्दों का एक समूह तो होगा लेकिन उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब जरूर होगा। अगर वो फ्रेज है तो फ्रेज में शब्दों का एक समूह तो होगा, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई वर्ब होगा, बस वो वर्ड्स का एक ग्रुप रहेगा, उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होगा। जबकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा। जैसे यहां पे देखिए, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिया है, रोहित लाफ्स व्हेन हिज फ्रेंड क्रैक्स अ जोक। और इसी का दूसरा पार्ट हमने लिया है, रोहित लाफ्स इन द मॉर्निंग। ध्यान से, जब उसके दोस्त उसे एक जोक सुनाते हैं तो रोहित हंसता है ना। दूसरा है, रोहित सुबह में हंसता है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो आपको पता चलेगा, इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि यहां पे देखिए हिज फ्रेंड जो है यहां एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, ये एक सब्जेक्ट है, और क्रैक यहां पे देख रहे हैं वर्ब है। लेकिन इस पार्ट में देखेंगे तो क्या कोई सब्जेक्ट है? इन द मॉर्निंग में क्या कोई सब्जेक्ट है? नहीं है ना। ठीक इसी तरीके से इन द मॉर्निंग में क्या कोई वर्ब है? नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? एक आर्टिकल है। और मॉर्निंग क्या है? एक नाउन है। यहां पे कोई ना तो सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। अब ऐसे में देखेंगे तो व्हेन हिज फ्रेंड क्रैक्स अ जोक, ये आपका एक क्लॉज हो जाएगा। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में इन द मॉर्निंग जो देख रहे हैं आप, है ना, ये क्लॉज नहीं है बल्कि ये एक फ्रेज है। तो इस तरीके से हमने अभी आपको क्लॉज क्या होता है ये हमने बताया, है ना, इसका हमने कैसा फंक्शन होता है ये हमने आपको बताया। क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है ये हमने आपको। स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। और मेन रूप से क्लॉज के यहाँ पे टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं, एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या होता है? हालांकि इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। दोनों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो मेन क्लॉज के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, ये अपने आप पे ही डिपेंडेंट होता है। दैट मींस कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, ये किसी पे भी निर्भर नहीं होता अपने मेन मीनिंग के लिए। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने मेन मीनिंग के लिए पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में एक और एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये हमेशा किसी न किसी सेंटेंस का एक पार्ट होगा, ये कभी भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक छोटा सा ये एक पार्ट होगा। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी और आपको दी जा रही है, इट इज ज्वाइंड विद अ कंजंक्शन और कनेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा और हमेशा एक कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन जैसे कि आपका वेन हो गया, इफ हो गया, अंटिल हो गया, टिल हो गया, एक कंजंक्शन के साथ, या यूं कहें कि एक कनेक्टर जो कि सेंटेंस को जोड़ता है। वैसे कंजंक्शन भी 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को जोड़ने का ही काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में ये हमेशा और हमेशा एक कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। एक एग्जांपल में यहां पे आपको बताया जा रहा है, शी विल विन इफ यू हेल्प हर। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि चलो बताओ इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो कैसे पहचानेंगे आप? चलो देखते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इफ को लेकर। यहां पे अगर देखोगे तो ये इफ जो है यही आपका यहां ये एक कंजंक्शन है ना, ये एक कंजंक्शन है। ओके, या यूं कहें कि ये एक कनेक्टर है।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां पे कि आखिर ये इफ फर्स्ट सेंटेंस के साथ एक्चुअल में ये कनेक्टेड है या सेकेंड सेंटेंस के साथ एक्चुअल में कनेक्टेड है, किसके साथ ये कनेक्टेड है या इसको किसके साथ कैरी करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस के साथ कैरी करते हो तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, अगर आप सेकेंड सेंटेंस के साथ कैरी करते हो तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। यहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने एक अलग तरीके का आपके सामने एग्जांपल दिया है, वो एक ट्रैक्टर का एग्जांपल हमने लिया है। ट्रैक्टर आपने देखा ही होगा, देख सकते हैं आप एक ट्रैक्टर। ओके, ट्रैक्टर में आप देखोगे ये एक इंजन होता है और उसके पीछे एक बॉगी या यूं कहें कि ट्रॉली होता है। ओके, ठीक है। अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ कि इंजन ट्रॉली पे डिपेंडेंट होता है या बॉगी पे डिपेंडेंट होता है या बॉगी इंजन पे डिपेंडेंट होता है? कौन किस पे डिपेंडेंट होता है, यानी खुद से कौन चलता है? अगर आप देखेंगे तो खुद से इंजन चलता है, इंजन को किसी दूसरे पे निर्भर होना नहीं पड़ता है। बिना बॉगी का भी इंजन आराम से चल सकता है ना। लेकिन अगर इंजन ना रहे तो क्या ये बॉगी जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये इंजन जो है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जबकि बॉगी को अगर आप देखोगे तो ये जो है ये डिपेंडेंट है ना। अब ऐसे में यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो ये पार्ट है कि नहीं है ना। इस पार्ट को हम यहां पे नाम देते हैं, ये पार्ट जो है ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। अब इसी ट्रैक्टर में आप एक बात मुझे बताओ कि एक्चुअल में ये कनेक्टर किसके साथ परमानेंटली अटैच्ड होता है? परमानेंटली अटैच्ड यानी आप अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये परमानेंटली अटैच्ड होता है इस पार्ट में, यानी बॉगी वाले पार्ट में ये परमानेंटली अटैच्ड होता है। और बाकी अगर आप देखोगे इंजन में, तो इंजन में किसी चीज से पुली या किसी चीज की सहायता से बस जोड़ा जाता है। जब चाहे तब आप इसको यहां से अलग कर सकते हो और इंजन और बॉगी दोनों फ्री हो जाएंगे। अब ऐसे में यहां कनेक्टर जो है वो बॉगी के साथ परमानेंटली अटैच होता है, यानी जो डिपेंडेंट है उसके साथ ये परमानेंटली अटैच होता है। इसको पहचानने का दूसरा तरीका है, कनेक्टर के बाद का जो भाग आप देख रहे हो, कनेक्टर के बाद का जो पार्ट है वो डिपेंडेंट है। अगर हम इस पूरे ट्रैक्टर को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान लें तो आपका इंजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और बॉगी यानी ट्रॉली जो है ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, देख लीजिए आप। और वहीं बताया जा रहा है कि कनेक्टर जो है वो अपने बाद वाले सेंटेंस के साथ ये परमानेंटली अटैच्ड होगा। अब इसी के आधार पे अगर हम यहां देखें इस सेंटेंस को तो देखिए तो इफ एक कनेक्टर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इफ जब एक कनेक्टर है तो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वही डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इसके बाद का सेंटेंस कौन सा है? यू हेल्प हर, है ना, यू हेल्प हर। तो ऐसे में इफ यू हेल्प हर जो पूरा आप देख रहे हो तो यू हेल्प हर जो है वो एक्चुअल में इफ के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका यू हेल्प हर जो हो गया ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, जबकि शी विल विन जो आप देख रहे हो ये मेन क्लॉज हो गया, या यूं कहें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। पहचानने का सबसे आसान तरीका। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हम चाहें तो इंजन को खोल करके इसके पीछे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर हम चाहें तो बॉगी के पीछे रख सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा करेंगे तभी तो कनेक्टर इसके आगे में ही होगा ना। ठीक इसी तरीके से शी विल विन को अगर हम उठाकर इसको इसके पीछे रखना चाहें तो इस सेंटेंस को मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिए आप, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इफ यू हेल्प हर, ओके, कॉमा शी विल विन। अब देखिए जरा, हमने क्या किया है कि शी विल विन को उठाकर इसके पीछे रख दिया, देखिए यहां पे रख दिया हमने, है ना, यहां पे हमने रख दिया। अब ऐसे में तब भी देखेंगे कि कनेक्टर जो है वो इसका साथ नहीं छोड़ रहा है, ये हमेशा इसी के साथ में। ऐसा नहीं है कि शी विल विन के बाद में इफ लगा है, नहीं, ठीक है। तो कनेक्टर हमेशा और हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही रहेगा, हमेशा ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ रहेगा। पहचानने का दूसरा तरीका है कि जो कनेक्टर के साथ क्लॉज जुड़ा हुआ है वही आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ऐसे में इसमें अगर इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा मेन क्लॉज है, तो बहुत ही इजीली आप यहां पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जो इफ से जुड़ा हुआ है यहां पे ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। और
ध्यान दीजिएगा, शी विल विन जो आप देख रहे हो, यानी शी विल विन जो आप देख रहे हो, ये आपका हो जाएगा मेन क्लॉज, या यूं कहें कि प्रिंसिपल क्लॉज। तो आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा, काफी इजीली हमने इसको समझाने का कोशिश किया है। आप ट्रैक्टर का एग्जांपल देख सकते हो ध्यान से। ओके, आगे कुछ एग्जांपल इसका देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये दिए गए सेंटेंसेस में से आपको प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हमने जिसके लिए एब्रिविएशन का यूज किया है पीसी, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके लिए हमने एब्रिविएशन का यूज किया है एससी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन पढ़िए तेजी से और अपने माइंड में बनाकर रखिए कि कौन सा इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और कौन सा इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, I would wait for her until she came। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि आप इसके मीनिंग को समझो, ऐसे मीनिंग में आपको बता देता हूं, जब तक वो नहीं आती या जब तक वो नहीं आई मैंने उसका इंतजार किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में अगर पूरा देखें तो यहां पे दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। एक आई वुड वेट फॉर हर, बीच में अंटिल है और इसके बाद शी केम है। ध्यान दीजिए, ये अंटिल जो आप देख रहे हो यही यहां पे कनेक्टर है। अब जल्दी से अपने माइंड में लाइए कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जल्दी सोचिए। ओके, तो देखिएगा जरा, याद कीजिए आप, हमने आपको बताया था कि जो सेंटेंस कनेक्टर से जुड़ा हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और कनेक्टर से जुड़ा हुआ कौन सा सेंटेंस है तो वो कनेक्टर के बाद का सेंटेंस होगा, और बाद का सेंटेंस कौन सा है, शी केम, ये है ना, बाद का सेंटेंस है शी केम। तो ऐसे में शी केम जो आप देख रहे हो यही यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट इसका हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यानी इसके लिए हमने एब्रिविएशन का यूज कर दिया है पीसी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रिया कैन नॉट पास अनलेस शी वर्क्स हार्ड। ध्यान दीजिएगा, जब तक प्रिया कड़ी मेहनत नहीं करती है वो पास नहीं होगी या नहीं हो सकती है, सॉरी, जब तक प्रिया कड़ी मेहनत नहीं करती है वह पास नहीं हो सकती। अब ऐसे में इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रिया कैन नॉट पास एक सेंटेंस है, शी वर्क्स हार्ड दूसरा सेंटेंस है, और बीच में कनेक्टर कौन सा है, तो अनलेस यहां पे कनेक्टर है। अब ऐसे में देखेंगे कि यहां पे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा, आप खुद से डिसाइड कीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया होगा, मैं चेक करता हूं, है ना। तो अनलेस के बाद का सेंटेंस कौन सा है बाबू, शी वर्क्स हार्ड, यानी कि ये हमारा हो गया एससी और ये हमारा हो गया पीसी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं, अनलेस यू रैन फास्ट यू वुड नॉट कैच द ट्रेन। जब तक कि आप तेज नहीं दौड़ते आप ट्रेन नहीं पकड़ पाते। अब इसमें देखेंगे पहले वाले सेंटेंस के जैसा ये नहीं है, कुछ उलटकर अलग टाइप का आपको दिया है। तो सबसे पहले आपको जिस चीज को ढूंढना है वो है कनेक्टर। कनेक्टर इसमें कहां है, कहां, क्या बीच में है, नहीं, बीच में तो कॉमा का यूज किया है, तो कनेक्टर है कहां, तो यहां पे देखेंगे अनलेस हमारा ये कनेक्टर है, यहां पे इधर साइड में कनेक्टर आया हुआ है। और बहुत ही इजीली आपको बताया गया था कि जिससे कनेक्टर जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्टर जिस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी यू रैन फास्ट जो आप देख रहे हो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और बाकी अदर पार्ट जो आप देख रहे हो यही आपका क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक इसमें से देखिए आप, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं तेजी से चलता हूं, चलो देखते हैं। यहां पे भी दो सेंटेंस है, रोहित क्राइड और हिज फादर वुड विट हिम, है ना। अब ऐसे में जरा देखिएगा इसमें कनेक्टर कहां पे यूज किया गया, जल्दी ढूंढिए, कहां है, इफ, यहां पे है ना, ये हमारा हो जाएगा कनेक्टर। जब ये कनेक्टर है तो इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस रोहित क्राइड क्या हो जाएगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। हिज फादर वुड नॉट बीट हिम, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सोनिया विल नॉट डांस टिल हर हस्बैंड परमिट्स, है ना। सोनिया तब तक डांस नहीं करेगी जब तक कि उसके हस्बैंड उसको परमिट नहीं करते, यानी परमिशन नहीं देते हैं। अब ऐसे में इस सेंटेंस में सबसे पहला काम है हमें किस चीज को ढूंढना है, कनेक्टर को ढूंढना है ना। तो कनेक्टर इसमें से कौन सा है, तो टिल हमारा जो है यहाँ पे ये कनेक्टर है। ओके, ये हमारा कनेक्टर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले ढूंढेंगे, कनेक्टर के बाद वाला सेंटेंस हर हस्बैंड परमिट्स, ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस चीज को
अगर आपने सही से देखा है पूरा वीडियो तो आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसमें से कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अनटिल, अनलेस, टिल, ये सब का यूज क्या होता है, मीनिंग कैसे इसका निगेटिव होता है, ये सारा टॉपिक मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें क्लाउज का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग नहीं छोड़िएगा, बहुत ही जल्दी वो भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।